अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल होम स्वीट होम। और कैसे हैं आप लोग व्यूवर्स? आप लोग देख रहे हैं होम स्वीट होम SUMIRA सुमेरा, होम स्वीट होम विद सुमेरा व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग? सब लोग ठीक होंगे उम्मीद है। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, व्लॉग काफ़ी दिनों से मैं नहीं अपलोड कर रही, क्योंकि यार बस वो आगे चल के मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ कि क्यों नहीं कर रही। सबसे पहले ये प्रॉन्स पे आ जाते हैं हम लोग। आज फ्राई प्रॉन्स की रेसिपी आप लोगों से शेयर करते हैं। इसमें मैंने क्या किया, प्रॉन्स ले लिए। प्रॉन्स में मैंने नमक डाला, मिर्ची डाली, लाल मिर्चें डाली, कुटी हुई मिर्चें डाली, नमक डाला, गरम मसाला डाला, सोया सॉस डाला और सिरका थोड़ा-सा। मैंने आधा चम्मच 1 चम्मच बेसन डाला, आधा चम्मच 1 चम्मच तकरीबन मैंने मैदा डाला। जितने आपके पास प्राउन हो उस हिसाब से आप मैदा और थोड़ा-सा आप बेसन डालिएगा। इस पे एक कोटिंग सी आ जाएगी ना, तो फिर ये बड़ा अच्छा-सा फ्राई हो जाएगा। ये मैं हस्बैंड के लिए बना रही थी। अच्छा, इसको मैंने वॉश कैसे किया था, प्राउन्स में मैंने तकरीबन जो है ना 1 लीटर पानी डाल के, नमक डाल के, सिरका डाल के, लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के मैंने रख दिया था और उसको बाद मैंने इसको छान लिया अच्छी तरह। और ये फुल्की बना रही हूँ मैं। फुल्की की रेसिपी आप लोगों से शेयर करती हूँ। मैंने लिया बेसन, बेसन को अच्छी तरह छाना, उसमें मैंने डाला बेकिंग पाउडर जो केक में डलता है, और नमक, और थोड़ा-सा ज़ीरा डाला, हल्की सी लाल मिर्ची डाली और अच्छी तरह से इसका गाढ़ा-सा पेस्ट बना लिया। और ये देखो गोल-गोल से इस तरह से फुल्कियाँ बना ली। और ये जो फुल्कियाँ हैं ना, ये मेरी भाभी ने मुझे बनाना बताई हैं, क्योंकि मुझसे तो अक्सर ये ख़राब हो रही होती हैं। और जो है ना उन्होंने मुझे ट्रिक बताई, तो उसी ट्रिक से मैंने जब गाढ़ी-गाढ़ी सी मतलब पेस्ट बनाया, तो उससे मैंने फिर इस तरह से ये बनाना शुरू कर दिया और आप लोगों से भी शेयर कर रही हूँ। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि प्रॉन्स का लुक क्या आया। प्रॉन्स का लुक इस तरह से आएगा कि जो है ना थोड़ा-थोड़ा सा ना उसके ऊपर मैरिनेट लगा हुआ होगा और थोड़ा-थोड़ा सा जो है ना लिक्विड ही होगा। ये देखें, ठीक है ना? अब इस तरह से जब आपने इसको कर लेना है। जी मेरे बच्चा, मेरी सोना, अब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, आप मेरी गुड़िया प्यारी सी वहाँ अंदर जाएगी। तो सुकैना आ गई है मेरे पास हमेशा की तरह, और जो है मम्मा मम्मा कर रही है। तो आप चलो मैं आ रही हूँ। तो उसके बाद फिर क्या कर, इसको आपने प्रॉन्स को थोड़ी देर रख लेना, और उसके बाद जब आपने फ्राई करना हो आप कर लो इसको, ठीक है ना? ये भी रेसिपी डन हो गई। अच्छा, यहाँ पे फुल्कियाँ जब फ्राई हो जाएँगी तो हमने गर्म पानी करके रखना है साइड पर, उसमें ये फुल्कियाँ डालते जाना है और उसके बाद फिर इनको हमने डिप करके रखना है 15-20 मिनट। उसके बाद फिर हमने इनको इनको पानी में से सोक कर लेना है, निकाल लेना है। और उसके बाद फिर हमने दही का जो वो बैटर बनाना है, दूध, दही और चीनी का घर का बना हुआ दही है, और मिल्क पैक या जो भी आपको सही दूध लगे, थोड़ा-सा दूध डाल के, चीनी डाल के इसका बैटर बना लीजिएगा, मिक्स कर लीजिएगा और उसमें फिर फुल्कियाँ डाल दीजिएगा। अच्छा, अब आ जाते हैं दिल की बातों पर, ठीक है ना? दिल की जो बात मैंने आपसे करी थी, इतना बड़ा गैप मैंने जब से 1.5 साल से मैंने चैनल बनाया है, तो इतना बड़ा गैप कभी मैंने नहीं लिया व्यूअर्स। लेकिन बस कुछ पर्सनल वजह है, वो मैं आपसे शेयर नहीं कर सकती कि क्या बात थी जिसकी वजह से मैंने व्लॉग डालना बंद कर दिया था। तो मेरा दिल बिल्कुल टूट गया था, डिसहार्ट हो गया था। लेकिन फिर खुद से ही मैंने सोचा, यार मैं मेहनत करती हूँ, मेहनत तो मैं कर रही हूँ ना इस चैनल के लिए, तो किसी को क्या फ़र्क पड़ेगा अगर मैं व्लॉग नहीं भी बनाऊँ? तो क्या फ़र्क पड़ेगा किसी को? तो चैनल मैंने अपनी खुशी के लिए बनाया था, हस्बैंड की परमिशन से। तो जब मुझे परमिशन मिल गई तो उसके बाद फिर मैंने बहुत मेहनत की इस चैनल के लिए, तो मैं क्यों छोड़ दूँ, मैं क्यों पीछे हट जाऊँ? तो बस फिर दुखा हुआ तो दिल बहुत था, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत करके स्टार्ट किया। और व्यूअर्स, इंसान जो है ना क्यान में ख़ता का पुतला है। इंसान अजीब-सा, यानी कि ना मतलब यानी कि एक कशमकश में हमारी ज़िंदगी हमेशा रहती है। ठीक है ना? ये देखें गाढ़ा-गाढ़ा सा बना हुआ दही है घर का, आपके सामने सारी चीज़ें शेयर हो रही हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ कि इंसान कशमकश का शिकार रहता है, कभी मुश्किलात, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ। तो यार घर में हर चीज़ है, दुनिया की हर चीज़ है घर में, माशाल्लाह हर नेमत है घर में, लेकिन यार अजीब-सी ना मतलब यानी कि बेचैनी-सी हो जाती है, जैसे खालीपन-सा रहता है। कभी अम्मी की बहुत ज़्यादा कमी है, अल्लाह ताला अम्मी को जन्नत फ़िरदौस में जगह अता फ़रमाए, वो दुनिया में नहीं रही हैं, तो फिर देखो यार कोई वेल विशर भी ऐसा नहीं है जिससे मैं अपने दिल की बात शेयर करूँ तो मुझे अच्छा मशवरा दे। माँ से तो बेहतरीन कोई भी नहीं होता ना, माँ का तो कोई नेमल बदल नहीं है। तो बाज़ औक़ात यार घर में हर चीज़ होती है, यानी कि खाने की, पीने की, सब कुछ, लेकिन फिर एक अजीब-सा अंदर से ना खालीपन, और अंदर से ना दुखी-सा दिल, गम-सा तारी तबीयत में हो जाता है। तो मैं महसूस करती रही काफ़ी टाइम, ये मेरे साथ क्या हो रहा है, नज़र बद भी होती है इंसान पर। यार इंसान को देखते हैं ना लोग, तो उनको नहीं पता होता ये कैसे ज़िंदगी गुज़ार रहा है, क्या मुश्किलात देख रहा होगा, तो ज़िंदगी वो देखते हैं बस, यार ये इसने अच्छा पहना हुआ है, अच्छा ओढ़ा हुआ है, गाड़ी में घूम रहा है, तो लोग अजीब-अजीब सी हासिदी नज़रें लगाते हैं। उनकी वजह से भी हमारे जो है ना यानी कि ज़िंदगी में बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये जब मैं महसूस करती रही कि मुझे क्या हो रहा है, तो फिर मुझे उसकी वजह ये नज़र आई
कि अल्लाह तूने मुझे सब कुछ दिया है, अल्लाह तूने मुझे नेमतें भी दी हैं, बच्चे दिए, एक बेटा, एक बेटी दी, काफ़ी साल बाद दी लेकिन बेटी दी मुझे अल्लाह ताला ने, घर दिया, ऊपर-नीचे का घर बना हुआ है, खाने-पीने का सामान है, अपनी नींद सोती हूँ, अपनी नींद उठती हूँ, अपनी मर्ज़ी से हर काम करती हूँ, माशाल्लाह अपने घर की शहज़ादियों की तरह मैं हूँ, ठीक है ना? यानी कि किसी से ना कुछ पूछना है, ना जो पैसा खर्च करना है, तो कभी हस्बैंड ने भी नहीं मुझसे पूछा कि ये कहाँ कर रही हो, क्यों कर रही हो? जो आते हैं वो मुझे दे देते हैं, अल्लाह ताला उनको भी लंबी ज़िंदगी दे, सेहत दे। तो मेरा ईमान यही है, मेरा सोचना यही है, बाकी आगे जो है अच्छा, ख़ैर बहरहाल तो फिर क्या बेचैनी ऐसी है जिसकी वज़ह से मुझे इतना खालीपन-सा रहता है? तो वजह मुझे ये समझ में आई कि यार मैं नमाज़ नहीं पढ़ती हूँ, क्योंकि नमाज़ जब मैं पढ़ती हूँ तो मुझे अच्छा फ़ील होता है। मैं बीच में मतलब यानी कि नमाज़ नहीं पढ़ रही हूँ, अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं कर रही हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे नेमतें दी हैं, ठीक है ना? ये मैं बटरफ्लाई पास्ता की रेसिपी शेयर कर रही हूँ आपसे। ऑयल डाला है, ऑयल में मैंने लहसुन डाल दिया है, ठीक है ना? लहसुन डाल के सौते कर लिया, फिर थोड़ा-सा ज़ीरा डाल दिया, सही है ना? तो मैं ये बता रही थी आपको, साथ-साथ आप लोग देखते जाओ रेसिपी, तो मैं आप लोगों से बात कंप्लीट करने के बाद आगे चल के आपको बताती हूँ। और किसी भी चीज़ की रेसिपी अगर आप लोगों को चाहिए तो मुझे बताइएगा, मैं फिर आप लोगों से शेयर कर दूँगी किसी नेक्स्ट व्लॉग में। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हो, और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मैं ये बता रही हूँ कि मतलब यानी कि हमें नमाज़ पढ़नी चाहिए, यानी कि एक तो जुम्मे की नमाज़ पढ़ ली, कभी एक आध पढ़ ली नमाज़, तो प्रॉपर नमाज़ नहीं पढ़ते, शुक्र नहीं लाते हैं, अल्लाह तूने मुझे नेमतें दी हैं, अल्लाह तेरा लाख-लाख शुक्र है। अल्लाह तूने मुझे औलाद दी, तेरा लाख-लाख शुक्र है। कभी हमने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुँह से नहीं कहा। एक बात कर रही हूँ, मैं अपनी बात कर रही हूँ, मुझे लोगों का नहीं पता, मैं अपनी बात कर रही हूँ कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। खाना खा लिया, उससे उसके बाद हमने शुक्र अदा अदा नहीं किया, उठ गए ऐसे ही। तो मतलब ये तो तस्बीहात होती हैं, इनको ज़िंदगी से मैंने निकाला, तो इसी वजह से भी मुझे बेचैनी हो रही है, अंदर से खालीपन हो रहा है, शायद मुझे जो महसूस हो रहा है। अल्लाह ताला अम्मी को जन्नत फ़िरदौस में जगह अता फ़रमाए। अम्मी मुझे ये बोलती थी कि सुमैरा कभी नमाज़ नहीं छोड़ना, नमाज़ तू पढ़ती जाएगी तो पहाड़ पे भी हाथ मारेगी ना तो हाथ पहाड़ के 2 टुकड़े हो जाएँगे। पहाड़ भी जो है ना यानी कि ज़र्रा-ज़र्रा सा हो जाएगा। तो इतना माशाल्लाह तुम यानी कि मन्नतों मनौतों की हो, तो तुम क्या नाम है पहाड़ पे भी हाथ मारोगी तो माशाल्लाह इतना हौसले बुलंद है तुम्हारे, 2 टुकड़े हो जाएँगे। लेकिन नमाज़ को कायम रखना, हमेशा अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो अल्लाह से शेयर करना। ये जो मैं फ्रूटी लाई थी ना, इसके अंदर मैंने टैंक बना लिया था वॉश करके इस बॉटल को। केचअप की बॉटल मेरी रीफ़िल करनी थी, वो मैंने की। तो ये बात मुझे अम्मी की याद आ रही थी बार-बार। मैं फ़जर का अलार्म लगाने लगी तो फ़जर का तहज्जुद का फिर तहज्जुद न सो के उठ जाती तो तहज्जुद की नमाज़ पे मैं शुरू किया मैंने। तहज्जुद की नमाज़ जब मैंने शुरू की मुझे थोड़ा-थोड़ा सा सुकून मिलने लग गया। फिर उसके बाद मैं फ़जर पे आ गई, फ़जर से फिर मैं ज़ोहर पे, ज़ोहर से फिर मैं असर पर। तो बीच में कभी-कभी मेरी मगरिब की छूट जाती है, तो अब इशा तो मैं लाज़मी पढ़ लेती हूँ। अच्छा, मैं कोशिश कर रही हूँ मैं पाँचों नमाज़ें पाबंदी से पढूँ, इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि जो शैतान है ना, ये हमारे खून में गर्दिश करता है। शैतान हमें कामों में उलझा के रखता है, और जब हम ना कामों में लगे रहते हैं, हमारा नमाज़ की तरफ वो ना दिमाग नहीं जाने देता, और जब हम नमाज़ पढ़ने लग जाते हैं ना, तो अल्लाह ताला तो खुद हमारे सारे कामों की ज़िम्मेदारी ले लेते हैं। वो फ़रिश्ते हमारे साथ होते हैं जो काम करते हैं, हमने नहीं करने, वो फ़रिश्ते करेंगे सारे काम। तो ये अल्लाह ताला ने जब एक चीज़ बोल दी तो अल्लाह ताला की तो कही भी बात में सिर्फ़ और सिर्फ़ सच्चाई, और कुरान से कही हुई बात में सिर्फ़ और सिर्फ़ सच्चाई है। तो उसमें तो कोई शक व शुबात है ही नहीं ना, और जो शक करेगा वो शिर्क करेगा। तो इस पे मेरा यकीन रखा कि अल्लाह ताला मेरी मदद करेंगे। जब मैं नमाज़ पढ़ूँगी तो मैं ना सारे काम छोड़ूँगी, मैं नमाज़ पढ़ लूँगी। तो अल्लाह ताला मेरी मदद करेंगे। इसी चीज़ को मैंने फ़ॉलो करके तकरीबन मुझे 1 हफ़्ता हो गया, मैंने नमाज़ें शुरू कर दी, और अब दोबारा से मैंने व्लॉग भी बनाना शुरू कर दिया। व्लॉग की तरफ भी मेरी तवज्जो होने लग गई। तो मेरे व्लॉग के जो पहले से क्लिप्स पड़े हुए थे, मैंने दिल में सोचा मैं अपने व्यूअर्स से वो शेयर करूँ। और यार ये जो रैप्स थे, मैं कहती हूँ उधम मचा दिया। इन रैप्स इतने ज़बरदस्त बने थे कि मैं आपको क्या बताऊँ, आप लोग ट्राई करोगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। रेसिपी मैंने आप लोगों से शेयर नहीं की, तो रेसिपी मैं इंशाअल्लाह ताला आप लोगों से स्टेप बाय स्टेप किसी व्लॉग में शेयर करूँगी। मेरे पास एक और पैकेट पड़ा हुआ है, और यहाँ पे इफ्तारी का टाइम हो गया था, इफ्तारी कर ली थी हम लोगों ने। तो यार इसका चिकन भी मैंने अपने ज़हन से बनाया था, और इसकी जो सॉस थी, मैंने जो है ना चिली सॉस होती है, और मस्टर्ड सॉस और मेयोनीज़ डाल के, ब्लैक पेपर डाल के, थोड़ा-सा मैंने लेमन डाला। इस तरह करके मैंने बड़ी अच्छी सी सॉस बनाई थी, और मच्छरों ने मेरा क्या हाल बना दिया कि आपकी सोच है। हॉल में बड़े मच्छर हैं। पता नहीं कितने फ़ीसद कह रहे हैं दुनिया में मच्छर बढ़ चुके हैं, तो हमारे घर में भी बहुत बढ़ चुके हैं। ये हम जो एक शोरूम देखने आ गए थे, काफ़ी दिनों से हस्बैंड जो है ना वो काफ़ी विज़िट कर रहे थे शोरूमों के, तो उनको ये समझ में आया, फिर वो हमें ले गए। तो जब मैंने देखा तो मुझे भी अच्छी वाइब्स आई, वहाँ जाके हल्का-फुल्का लग रहा था। एक तो आयतें-वायतें भी लगी हुई थी, और बहुत अच्छा सेटअप भी किया हुआ था, अच्छा-सा सजाया हुआ था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने तो उनको कहा कि बस आप ले लो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो। माशाल्लाह मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तो फिर मैंने आप लोगों के लिए भी क्लिप बनाए। यार देखो ना, ये व्लॉग जब मैंने बनाना छोड़ा तो उससे पहले मैं यकीन करो सिर्फ़ मोबाइल होता था, मैं होती थी, और आप लोगों के लिए सिर्फ़ क्लिप रिकॉर्ड हो रहे थे।
चाहे कुछ भी हो जाए, 1 सेकंड मुझे बेशक बातें सुननी पड़े हस्बैंड से, खाना लगाने के बाद व्लॉग बनाना, सब चीज़ें करना। और मैंने कितना मेहनत की अपने चैनल पे, लेकिन अ, मतलब 1-2 अल्फ़ाज़ों ने मेरा पूरा जो है ना यानी कि जो मेरा ज़हन था उसका सत्यानाश मार दिया था। लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत की और अल्लाह पे यकीन रख के और अपने व्यूअर्स पर और अपनी अम्मी की यादों ने मुझे जो है ना हौसला अफ़ज़ाई दी। जो मेरी अम्मी ने मुझे कही थी बातें कि भई तुम चाहो तो बहुत कुछ कर सकती हो ज़िंदगी के अंदर। तो इंशाअल्लाह ताला बस दोबारा से मैं जो है ना व्लॉग स्टार्ट करूँगी। और हस्बैंड वहीं रुक गए थे और हमने जाना था जो है ना वो डॉलर शॉप पर आपके लिए स्पेशल मैंने अपने व्यूअर्स के लिए जाना था। विज़िट भी करूँगी, विज़िट करवाऊँगी भी, विंडो शॉपिंग भी करवाऊँगी और जो कुछ शॉपिंग की है मैंने वो नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों से मैं शेयर करूँगी इंशाअल्लाह ताला। तो फिर रास्ते में हमने बोला चलो कुछ कॉकटेल ड्रिंक्स वगैरह ले लेते हैं और साथ में जो है वो कुछ स्नैक्स ले लेते हैं। बच्चे भी होते हैं तो ज़रा अच्छा लगता है आप लोगों के लिए। यहाँ पे एक सुपर स्टोर था, यहाँ से फ्रूटी मैं अक्सर ले लेती हूँ तो मुझे अच्छा लगा, तो मैं वहाँ पे रुक गई और वाइप्स वगैरह लेने थे। तो ये फिर मैंने क्लिप रिकॉर्ड किया। तो मैं आपको बता रही हूँ ना कि जब व्लॉग बनाना छोड़ा तो उससे पहले मैं एक-एक चीज़ रिकॉर्ड करती थी, एक-एक चीज़ रिकॉर्ड करती थी और फिर आप लोगों से मैं व्लॉग में शेयर करती थी हर चीज़। तो इंशाअल्लाह ताला रूटीन में मैं आ जाऊँगी इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह। 2-3 दफ़ा आप यकीन करो, 3 दफ़ा मैंने मेहनत करी और वॉइस ओवर मैंने अभी किया तो मेरा सारा डिलीट हो गया। खुद ब खुद जो है ना डिलीट हो रहा, पता नहीं क्या चक्कर हो रहा था, समझ से बाहर है। तो फिर भी मैंने हिम्मत की, दोबारा से तीसरी, चौथी या 5वीं दफ़ा वॉइस ओवर मैं कर रही हूँ कि इंशाअल्लाह ताला कुछ भी हो जाए मैंने इंशाअल्लाह सुबह में व्लॉग डाल के ही छोड़ना है। अब आ गए हम लोग माशाल्लाह डॉलर शॉप पर। डॉलर शॉप पे ये तमाम चीज़ें थी जो आपको नज़र आ रही हैं। अच्छा, एक फ्लोर पे बड़ा-सा फ्लोर है, उस पे बना हुआ है ये महमूदाबाद 6 नंबर पे बना है सितारा बेकरी के साथ, नया डॉलर शॉप बना है। तो फिर मैंने जब मैं गई तो वहाँ पर मैंने सारी आप लोगों के लिए रिकॉर्डिंग की और जहाँ तक चीज़ें थी, चीज़ें अच्छी थी, लेकिन यहाँ पर जितनी तमाम चीज़ें थी वो ऑलरेडी मेरे पास है। तो ये छोटे 2 डब्बे मेरे पास इस तरह के नहीं थे तो मैंने लिए और ख़ास तौर पे मैं गई थी विज़िट करने के लिए। जो-जो चीज़ें मुझे अच्छी लगी, मैंने जो ज़रूरत की चीज़ें थी ना वो फिर मैंने ली और बाकी ये जो चीज़ें हैं ना ये तो फिर मैंने ले लेके बहुत आप लोगों से क्रॉकरी का व्लॉग आ चुका है, रमज़ान की क्रॉकरी का व्लॉग आ चुका है, जाके चैनल पे विज़िट कर लो। माह रमज़ान की और ईद की और ग्रोसरी से रिलेटेड और क्रॉकरी से रिलेटेड मेरे इतने व्लॉग डले हुए हैं। चेज़ वैल्यू गई थी, वहाँ का दराज़ पार्ट 1, दराज़ पार्ट 2। तो यहाँ पे फूँके मैं मार रही हूँ क्योंकि मच्छरों ने मुझे बहुत काटा। तो बहन को डेंगू भी हो सकता है, इतनी ज़्यादा यहाँ पे मच्छरों में बैठ के वॉइस ओवर की जा रही है। तो फिर मैंने पूरा विज़िट किया, विज़िट करने के बाद आप लोगों को सारा कुछ दिखाया और कुछ चीज़ें जो मैंने ली वो भी आप लोगों को दिखाऊँगी इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में मैं। तो चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो और जो मैंने एक बात आप लोगों से की है ज़रूर से फॉलो करें और चलते-फिरते ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम पढ़ना चाहिए जिससे गम कम हो जाएगा। और मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़ और बाय बाय फ़ी अमानिल्लाह।